तो आते हैं अब हम लोग अपना पहला क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है? सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 8 एंड डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 2/15, फाइंड द नंबर्स। तो यहाँ पे हम लोग को इक्वेशन पहले बनाना पड़ेगा, उसके बाद सॉल्व करना है। तो हम लोग पहले कंसीडर कर लेते हैं, लेट वन ऑफ द नंबर बी एक्स। ठीक है, क्योंकि दो नंबर मिला के 8 हो रहा है, तो एक नंबर को हम लोग क्या कंसीडर कर लेंगे? एक्स। देयरफॉर अदर नंबर, तो मेरा दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 8 माइनस एक्स। क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर हम दो नंबर को ऐड करके 8 ला रहे हैं और मेरा एक नंबर x हो जा रहा है, तो दूसरा नंबर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? 8 माइनस एक्स, कि जो बचा हुआ रहेगा। ठीक है, अब क्या बोला है क्वेश्चन कि डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है? इसके रेसिप्रोकल का डिफरेंस, रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? 1/x माइनस 1/8 माइनस एक्स। ठीक है, क्या आ रहा है? 2/15। तो इसको हम लोग पहले क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे सिंप्लीफाई करके। तो क्या हो जाएगा? x 8 माइनस एक्स, और इधर हो जाएगा 8 माइनस एक्स माइनस एक्स इक्वल्स टू 2/15। ठीक है, अब थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? 8 माइनस 2x इंटू 15 इक्वल्स टू 2 इंटू एक्स 8 माइनस एक्स। ठीक है, तो ये हमारा अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ आ जाएगा 120 माइनस 30x इक्वल्स टू 2 इंटू 8x माइनस एक्स स्क्वायर। तो कुछ आ जाएगा 120 माइनस 30x इक्वल्स टू 16x माइनस 2x स्क्वायर। ठीक है, अब सबको एक साइड ले जाते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 16x प्लस 120 इक्वल्स टू 0, विच इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 46x प्लस 120 इक्वल्स टू 0। अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्योंकि सब में सब कॉमन 2 का मल्टीपल्स है, तो सबको डिवाइड कर देंगे 2 से। तो क्या हो जाएगा मेरा? x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 120 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, सो अगेन वही प्रोसेस कि हम लोग a और c को मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि आ जाएगा 1 इंटू 120 विच इज इक्वल्स टू 120। अब 120 को फैक्टराइज आउट करेंगे तो हम लोग का ये 60 होगा आपका। ठीक है, क्योंकि हम लोग डिवाइड बाई 2 किए थे, तो 1 इंटू 60 ये आपका क्या हो जाएगा? 60। और अब 60 को फैक्टराइज करेंगे तो क्या आ जाएगा? 60 के फैक्टर्स लिखते हैं तो क्या आ जाएगा? 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है। 1 60 टाइम्स, 2 30 टाइम्स, 3 20 टाइम्स, 4 15 टाइम्स। ठीक है, 5 12 टाइम्स, 6 10 टाइम्स। राइट, तो इसमें से कौन सा पेयर मिला के मेरा 23 बनेगा? तो ये दोनों पेयर अगर हम पिक कर रहे हैं, ये पेयर, तो क्या हो जाएगा? 23 मिल जाएगा मेरे को। तो हम पिक करते हैं तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 20x प्लस 60 इक्वल्स टू 0, विच हम कॉमन लेते हैं, x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 20 x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो ये क्या आ जाएगा? x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 20 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग सॉल्व आउट करेंगे तो क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 0 प्रोडक्ट रूल फॉलो करेंगे, और x माइनस 20 इक्वल्स टू 0, विच इंप्लाइज x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू 20। अब मेरा दो वैल्यूज मिल गया है, x क्या है? 3 है, और दूसरा x क्या है? 20। बट हमें ये क्या पता है कि दोनों नेचुरल नंबर्स को ऐड करके, मतलब इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो मेरे को क्या मिलना चाहिए? 8। तो क्या 20 लेना सही होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो 8 से बड़ा है। तो हम लोग इसको लिख देंगे नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, क्योंकि ये मेरा जो कंडीशन है उससे फुलफिल नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो मेरा x क्या आ जाएगा? 3। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड नंबर्स क्या हो जाएंगे? रिक्वायर्ड नंबर्स पहला हो जाएगा 3, दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? अदर नंबर क्या हो जाएगा? 8 माइनस एक्स विच इज इक्वल्स टू 8 माइनस 3 दैट इज 5। तो दोनों नंबर्स क्या थे मेरे? 3 और 5। तो बस हम लोग को क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, उसको ड्राफ्ट करना है, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्म में ले जाना है, फिर स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, एंड देन सॉल्व इट आउट। ठीक है, तो अब आते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इन अ सर्टेन पॉजिटिव फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर बाय 3 if 1 is subtracted from both the numerator and denominator the fraction is decreased by 1/40. Find the fraction.
तो क्वेश्चन में ऐसे केसेस में क्या करेंगे, हम लोग थोड़ा अच्छे से गो थ्रू करेंगे और जो जो कंडीशन दिया है उसके अकॉर्डिंगली हम लोग अपने वेरिएबल्स को सिलेक्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे क्या बोला है कि जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर से 3 ज्यादा है, तो डिनोमिनेटर का रिलेशन न्यूमरेटर से दिया है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, लेट द न्यूमरेटर बी एक्स, लेट द न्यूमरेटर बी x। तो न्यूमरेटर हमारा x हो गया। अब क्वेश्चन क्या बोला है, डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर से 3 ज्यादा है, तो देयरफॉर डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 3, क्योंकि 3 ज्यादा है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन। तो मेरा रिक्वायर्ड फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, मतलब जो फ्रैक्शन आना चाहिए वो क्या होगा मेरा x बाई एक्स प्लस 3। तो ये मेरा हो गया क्वेश्चन के पहले कंडीशन के हिसाब से मेरा न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर और जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है। तो अब क्या बोला है आगे क्वेश्चन हमारा कि इफ वन इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, कि जो मेरा न्यूमरेटर है और जो मेरा डिनोमिनेटर है दोनों से क्या करेंगे, वन सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, न्यू न्यूमरेटर, ठीक, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ठीक है, कि हमारा नया न्यूमरेटर क्या हो जाएगा x माइनस 1, फिर न्यू डिनोमिनेटर है ना, तो न्यू डिनोमिनेटर हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका x प्लस 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू x प्लस 2। अब क्या हो जाएगा, देयरफॉर न्यू फ्रैक्शन, तो आपका नया फ्रैक्शन क्या मिल जाएगा, नया फ्रैक्शन हो जाएगा x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2। अब ये तो हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन, सेकंड जो पार्ट दिया था क्वेश्चन में उसके हिसाब से सेकंड फ्रैक्शन हमको ये मिल गया। बट क्या बोला है कि ये जो फ्रैक्शन है ना वो ओरिजिनल फ्रैक्शन से 1/14 कम है, मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग ध्यान दे तो ये क्या हो जाएगा, x बाई एक्स प्लस 3 माइनस 1/14 इक्वल्स टू x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2, क्योंकि क्या बोला, ओरिजिनल फ्रैक्शन से 1/14 कम है, तो मतलब ओरिजिनल फ्रैक्शन से अगर हम 1/14 घटा देंगे तो हमको ये न्यू फ्रैक्शन मिल जाना चाहिए, ठीक। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब इसको हम लोग थोड़ा सॉल्व करेंगे और कन्वर्ट करेंगे क्वाड्रेटिक फॉर्म में, ठीक। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं, क्या हो जाएगा 14 मल्टीप्लाइड विथ x प्लस 3, ये 14 इधर हो जाएगा 14x, ठीक, माइनस ये x प्लस 3, ठीक है, इक्वल्स टू x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2, ये हो जाएगा 14x माइनस x माइनस 3 बाई 14x प्लस 3 इक्वल्स टू x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2। यहाँ से आपका हो जाएगा ये 13x माइनस 3 बाई 14x प्लस 42 इक्वल्स टू x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर चला जाएगा, ये इधर, तो ये हो जाएगा 13x माइनस 3 मल्टीप्लाइड विथ x प्लस 2 इक्वल्स टू x माइनस 1 मल्टीप्लाइड विथ 14x प्लस 42। तो ये क्या हो जाएगा आपका 13x स्क्वायर, ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई होगा पहले, फिर 2 से, तो क्या हो जाएगा प्लस 26x, फिर 3 भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3x, माइनस 3 इंटू माइनस 2 माइनस 6। सिमिलरली यहाँ पे हमारा हो जाएगा 14x स्क्वायर प्लस 42x माइनस 14x माइनस 42। अब सबको एक साइड लेके आते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा 14x स्क्वायर माइनस 13x, इसको उधर भेजते हैं, ठीक है, फिर प्लस 42x माइनस 14x माइनस 26x प्लस 3x माइनस 42 प्लस 6 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसके आगे क्या हो जाएगा आपका, ये सॉरी स्क्वायर था, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। अब इसको हम लोग करते हैं तो कितना हो जाएगा 26 और 14 40 हो जाएगा, तो 42 माइनस 42 प्लस 3 5x हो जाएगा, तो ये प्लस 5x, ठीक, और ये माइनस 36 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम लोग मिडिल टर्म फैक्टराइज करेंगे, राइट। तो 36 का हम लोग थोड़ा मल्टीपल्स फाइंड आउट कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका देखिए 2 2 ज़ा 4 और 9, 4 और 9 क्या हो जाएगा 36 भी हो जाएगा, और 9 माइनस 4 करेंगे तो 5 भी मिल जाएगा, राइट। तो हम लोग क्या लेंगे x प्लस 9x माइनस 4x माइनस 36 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा आपका x इंटू एक्स प्लस 9, यहाँ पे माइनस 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे भी आ जाएगा x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। फिर कॉमन लेते हैं x प्लस 9 एक ब्रैकेट में आ जाएगा आपका,
यहाँ पे बचेगा x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब क्या हो गया, x प्लस 9 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। तो क्या हो जाएगा, x इक्वल्स टू माइनस 9 और x इक्वल्स टू 4, राइट। अब क्योंकि हमारा क्या है, जो फ्रैक्शन है वो पॉजिटिव है, तो इसलिए हम लोग 9 को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, इसको क्या लिख देंगे, नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, ठीक। तो मेरा x क्या हो जाएगा 4। जब x मेरे को 4 मिल जाएगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर रिक्वायर्ड फ्रैक्शन मेरा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड फ्रैक्शन मेरा क्या था, x बाई एक्स प्लस 3 था, दैट मीन्स 4 बाई 4 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 4 बाई 7। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ 2 डिजिट पॉजिटिव नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 6। If 9 is added to the number, the digits interchange their places, find the number। कि क्या बोला है, 2 डिजिट नंबर है जिसका दोनों डिजिट को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा 6, और अगर 9 ऐड करेंगे उसमें तो हम लोग का जो नंबर है वो अपना डिजिट इंटरचेंज कर लेगा। तो पहले हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर 2 डिजिट है मतलब उसमें 10s प्लेस होगा, 1s प्लेस होगा, तो हम लोग यहाँ पे कंसीडर कर लेंगे 10s प्लेस को x और 1s प्लेस को y। तो क्या करेंगे, लेट the digit at 10s place be x। ठीक है, फिर डिजिट एट 1s प्लेस क्या हो जाएगा हम लोग का, वो हो जाएगा y। कंसीडर कर लिए हम लोग। अब पहला कंडीशन क्या बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट, देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ डिजिट है ना, दैट इज क्या, x इंटू वाई, क्या मिलेगा हम लोग को 6, राइट। ये हो गया हम लोग का पहला इक्वेशन कि x इंटू वाई हम लोग को क्या मिल रहा है 6। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि इफ 9 इज एडेड टू द नंबर, तो पहले हम लोग रिक्वायर्ड नंबर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिक्वायर्ड नंबर कि जो हम लोगों ने डिजिट्स लिया है उससे मेरा रिक्वायर्ड नंबर क्या होगा। ठीक है, हम लोग डिजिट्स क्या लिए हैं, x और y। सपोज के लिए ये है हमारा नंबर, तो x और y हम लोग डायरेक्टली नहीं ना लिख सकते हैं नंबर। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए जो 10s प्लेस पे उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 10x। जैसे अगर हम लोग मान लीजिए 7 और 3 लिखते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में 7 3 लिखेंगे 73 होगा, बट अगर हम लोग वेरिएबल्स में x y लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा x इंटू वाई। तो इन सच केसेस हम लोग उसका प्लेस वैल्यू को डिटरमाइन करके लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 10x और ये क्या हो जाएगा 1y, दैट इज y। तो हमारा जो रिक्वायर्ड नंबर है वो क्या होगा 10x प्लस y। तो ये हो जाएगा आपका 10x प्लस y, ये है। ठीक है, अब क्या बोला है, इसमें अगर हम लोग 9 ऐड कर रहे हैं, ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो रहा है कि अगर इसमें हम 9 ऐड कर रहे हैं मतलब 10x प्लस वाई प्लस 9, तो क्या होगा, मेरा जो डिजिट्स है वो अपना जगह बदल दे रहा है। मतलब y कम्स टू द प्लेस ऑफ x एंड x गोज टू द प्लेस ऑफ y। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, ये नया नंबर क्या हो जाएगा y और x, माने कि उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 10y प्लस x, राइट, क्योंकि वो लोग जगह इंटरचेंज कर लिया है। ठीक, तो अब इसको थोड़ा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो ये आ जाएगा आपका 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका आ जाएगा 9x माइनस 9y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब क्योंकि 9 कॉमन फैक्टोरियल है तो डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 9 करेंगे तो क्या आ जाएगा x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 विच इम्प्लाइज x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 1। ठीक है, तो ये हम लोग को मिल गया अपना सेकेंड इक्वेशन। ठीक, अब हम लोग क्या कर देंगे, अगर हम लोग थोड़ा सा देखें, हम लोग को क्या पता था x इंटू वाई इक्वल्स टू 6, तो x को हम लोग क्या लिख सकते हैं 6 बाई वाई। ठीक, अब पुट करते हैं हम लोग अपना इक्वेशन 2 में, तो क्या हो जाएगा 6 बाई वाई माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस 1। अब एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा बाई वाई हो जाएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा 6 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 1। तो ये आपका आएगा 6 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वाई। ठीक, अब सबको एक साइड लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अब इसको हम लोग फैक्टराइज कर लेंगे तो क्या आएगा वाई स्क्वायर माइनस 3y प्लस 2y प्लस 6 इक्वल्स टू 0। अच्छा, ये माइनस हम 3 के आगे क्यों लिए हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को माइनस वाई चाहिए था। ठीक है, तो अगर मेरे को
मिडिल टर्म में जो मेरा नंबर है वो नेगेटिव नंबर है, तो जो बड़ा डिजिट रहेगा उसके आगे माइनस लेंगे, ठीक है। ये आपका हो जाएगा y कॉमन, y माइनस 3, यहाँ पे +2 कॉमन, यहाँ पे भी आ जाएगा, सॉरी ये माइनस था क्योंकि उस साइड गया था, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा y माइनस 3 एक ब्रैकेट में आ जाएगा, बचा क्या है y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब क्या हुआ y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 और y प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो y इक्वल्स टू 3 हो जाएगा या फिर y इक्वल्स टू माइनस 2। अब क्योंकि मेरा जो नंबर है वो पॉजिटिव नंबर है तो y इक्वल्स टू माइनस 2 हम लोग क्या लिख देंगे, नॉट एप्लीकेबल, ठीक। तो हमारा y क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू 3। अब तुमको y मिल गया है, ठीक। अब y मिल गया तो हम इसको पुट कर देंगे अपना पहला वाला इक्वेशन में, x इंटू वाई इक्वल्स टू 6। तो क्या हो जाएगा x इंटू 3 इक्वल्स टू 6, तो x इक्वल्स टू 6/3 विच इज इक्वल्स टू 2, है ना। तो क्या हो गया x भी मेरे को मिल गया 2, ठीक। तो देयरफॉर जो मेरा रिक्वायर्ड नंबर था, रिक्वायर्ड नंबर वो क्या हो जाएगा 10x प्लस वाई, राइट। 10x प्लस वाई मतलब 10 इंटू 2 दैट इज 20 प्लस 3, तो ये आ जाएगा आपका 23, ठीक है। अब अगर आपको चेक करना है कि ये आपका सॉल्यूशन सही है या नहीं, तो हम इसको ये जो अपना प्रॉब्लम के हिसाब से कंडीशन था उसमें पुट करके देख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 23 में अगर हम लोग 9 ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा 32। दैट मीन्स क्या हुआ, जो मेरा 1 था वो टेंस बन गया और जो मेरा टेंस प्लेस में है वो वंस प्लेस में चला गया, राइट। डिजिट्स इंटरचेंज हो गए हैं, इसका मतलब जो हमारा सॉल्यूशन है वो करेक्ट है। अब आते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ पीटी डिस्प्ले 480 स्टूडेंट्स आर अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इफ देयर आर 4 मोर स्टूडेंट्स इन ईच रो देन द नंबर ऑफ रोज, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच रो। क्या बोला है कि हम लोग रो और कॉलम के फॉर्म में अरेंजमेंट्स कर रहे हैं, राइट। जो बच्चे हैं उनको रो और कॉलम के फॉर्म में हम लोग ऐसे अरेंज कर दिए हैं, ठीक। अब उसमें हमको बताना है कि कितना स्टूडेंट्स एक एक रो में खड़ा होगा। तो पहले हम लोग को जो जो क्वेश्चन दिया है वो जो पॉइंट्स दिया वो नोट डाउन कर लेंगे। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमको पता चल गया है, क्या पता चला है हमको यहाँ पे 480, ठीक। अब हम लोग कंसीडर कर लेंगे कि एक रो में कितने बच्चे हैं, तो लेट अस कंसीडर इट टू बी x। लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो बी x, ठीक है। तो देयरफॉर नंबर ऑफ रोज कितना होगा मेरा, अब देखिए हमको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स पता है और हर एक रो में कितने बच्चे हैं वो पता है, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमको नंबर ऑफ रो मिल जाएगा, राइट। दैट इज 480/x, ठीक है। तो हमको नंबर ऑफ रोज मिल गया। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि जितना मेरा रोज है उस हर एक रो में क्या हो रहा है 4-4 स्टूडेंट ज्यादा है, ठीक है। जितना मेरा रो है उनसे 4 स्टूडेंट्स ज्यादा हैं हर एक रो में। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि मेरा जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो क्या होगा, नंबर ऑफ रोज, ठीक है, +4, है कि नहीं, क्योंकि हर एक स्टूडेंट में हर एक रो में 4-4 स्टूडेंट ज्यादा है। अब इसको हम लोग सॉल्व आउट करेंगे, क्या आ जाएगा 480 + 4x/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, x² = 4x + 480। अब सबको एक साइड लेके आते हैं तो क्या हो जाएगा x² - 4x - 480 = 0। तो अब इसको मिडिल टर्म करते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा x² - 24x + 20x - 480 = 0, ठीक। कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा x - 24, यहाँ पे आ जाएगा +20, ये भी क्या हो जाएगा x - 24 = 0। तो x - 24 आपका कॉमन है तो ये एक ब्रैकेट में आ जाएगा, बचा क्या x + 20, ठीक, = 0। तो इसका मतलब क्या हुआ x - 24 = 0 और x + 20 = 0, which implies x = 24 और x = -20। तो -20 नॉट एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक, क्योंकि नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन नेवर बी नेगेटिव ना, काउंटेबल चीज़ है ना, तो वो नेगेटिव तो हो नहीं सकता है। तो हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो कितने हो जाएंगे 24, ठीक है। तो आते हैं अब हम लोग अगला क्वेश्चन जो कि डिस्टेंस टाइम से रिलेटेड है और स्पीड से रिलेटेड है। क्या बोला है, स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज x km/h
एंड द स्पीड ऑफ एन ऑर्डिनरी ट्रेन इज 12 किलोमीटर पर आवर लेस देन दैट ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, कि जो मेरा एक्सप्रेस ट्रेन है उसका स्पीड क्या है x किलोमीटर पर आवर और जो ऑर्डिनरी ट्रेन है उसका 12 किलोमीटर पर आवर कम है। इफ द ऑर्डिनरी ट्रेन टेक्स 1 आवर लॉन्गर देन द एक्सप्रेस ट्रेन टू कवर 240 किलोमीटर, फाइंड द स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, कि जो मेरा ऑर्डिनरी ट्रेन है वो क्या है एक्सप्रेस ट्रेन से 1 घंटा ज्यादा ले रहा है टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो हम लोग को स्पीड फाइंड करना है। तो जो जो दिया है उसको नोट डाउन कर लेते हैं। स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितना दिया है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, तो यहाँ पे कंसीडर नहीं करना पड़ेगा कुछ, ठीक। फिर स्पीड ऑफ ऑर्डिनरी ट्रेन क्या बोला है 12 किलोमीटर पर आवर कम हो जाएगा, राइट। तो अगर मेरा एक्सप्रेस ट्रेन x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो वो क्या हो जाएगा x माइनस 12 किलोमीटर पर आवर, ठीक। यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद क्या हम लोग को फाइंड करना है, डिस्टेंस दिया हुआ है और हम लोग को स्पीड फाइंड करना है दोनों का। तो दोनों में कुछ कॉमन यूनिट तो है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे पहले जो डिस्टेंस दिया उसको लिख लेते हैं, डिस्टेंस टू बी कवर्ड, डिस्टेंस टू बी कवर्ड कितना हो जाएगा 240 किलोमीटर्स, राइट। तो अब हम लोग को एक कॉमन यूनिट चाहिए जिसकी वजह से हम लोग ये इन दोनों को रिलेट कर पाए। तो वो कॉमन यूनिट क्या होगा टाइम, कि दोनों का हम लोग टाइम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो टाइम रिक्वायर्ड बाय एक्सप्रेस ट्रेन, टाइम रिक्वायर्ड बाय एक्सप्रेस ट्रेन, तो एक्सप्रेस ट्रेन कितना टाइम लगाएगा, हम लोग को टाइम का फॉर्मूला पता है क्या होता है डिस्टेंस बाय स्पीड, राइट। तो ये क्या हो जाएगा 240 बाई x आवर्स, ठीक है। सेम वे में टाइम रिक्वायर्ड बाय ऑर्डिनरी ट्रेन हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक। ऑर्डिनरी ट्रेन तो ये क्या हो जाएगा 240 बाई x माइनस 12 आवर्स, ठीक है। तो ये हम लोग को मिल गया दोनों का टाइम। तो अब हम लोग का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि जो मेरा ऑर्डिनरी ट्रेन है वो मेरा एक्सप्रेस ट्रेन से 1 घंटा ज़्यादा ले रहा है। मतलब क्या कि मेरा जो ऑर्डिनरी ट्रेन का टाइम है दैट इज 240 बाई एक्स माइनस 12, ठीक है, ठीक। इसमें अगर हम 1 घंटा लेस कर दें, अगर 1 घंटा हम लेस कर दें तो मेरे को क्या मिल जाएगा एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम मिल जाएगा, राइट। क्योंकि ये 1 घंटा ज़्यादा ले रहा था, तो अगर हम इससे 1 घंटा माइनस कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा जो मेरा एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम है। अब इसको हम लोग सॉल्व आउट कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा 240 माइनस एक्स माइनस प्लस 12 बाई एक्स माइनस 12 इक्वल्स टू 240 बाई एक्स। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, तो क्या आ जाएगा 240 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 12 एक्स इक्वल्स टू 240 एक्स माइनस 2880, ठीक है। तो अब सबको एक साइड लेके चलते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये एक्स स्क्वायर, ठीक, प्लस 240x माइनस 240x, ठीक है। फिर ये उधर जाएगा तो माइनस 12x माइनस 2880 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 2880 इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इसको मिडिल टर्म करेंगे तो ये आ जाएगा आपका माइनस 60x प्लस 48x, ठीक है, इक्वल्स सॉरी माइनस 2880 इक्वल्स टू 0, ठीक। अब कॉमन ले लेते हैं तो ये हो जाएगा x माइनस 60 प्लस 48 में भी क्या आ जाएगा x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 60 और इधर हो जाएगा x प्लस 48 इक्वल्स टू 0, which implies x minus 60 equals to 0 और x plus 48 equals to 0, that is x equals to 60 और x equals to minus 48। अब minus 48 क्या हो जाएगा आपका नॉट एप्लीकेबल, क्यों, क्योंकि स्पीड है, स्पीड नेगेटिव हम लोग नहीं कंसीडर करते हैं, राइट। तो हमारा क्या हो जाएगा x क्या हो जाएगा 60, दैट मीन्स मेरा जो एक्सप्रेस ट्रेन था उसका स्पीड क्या था आपका 60 किलोमीटर पर आवर, और वहीं पे अगर ऑर्डिनरी ट्रेन का बोलेगा तो क्या हो जाएगा 60 माइनस 12 दैट इज 48 किलोमीटर पर आवर, क्लियर।